नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BAMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं साधारण रस का अध्ययन करा रहा हूँ। साधारण रस में इस चैप्टर में मैं हिंगुल शनिवार के बारे में आपको बताऊंगा। हिंगुल शनिवार साधारण रस का द्रव्य है, इसके बारे में आपको मैं पूर्णतया बताऊंगा। वर्ग है साधारण रस वर्ग। नाम संस्कृत में हिंगुल कहते हैं, हिंदी में सिंगरफ कहते हैं। महारस वर्ग में भी इसको पढ़ा गया है, अंग्रेजी में शनिवार। रासायनिक नाम रेड सल्फेट ऑफ मरकरी। संकेत HGS। काठिन्य 2 से 2.5। विशिष्ट गुरुत्व 8.1। प्राप्ति स्थान खनिज एवं कृत्रिम। खनिज भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है, दोनों प्रकार से होता है। पर्याय इसके हैं, दर्द कहते हैं इसे, चूर्ण पारद कहते हैं, म्लेच्छ कहते हैं, रसगर्भ, रसोद्भव, लोहग्न, शुकतुंड, हंसपाद, हिंगुल, हिंगल, इंगुल, रक्त, सुरंग और रंजन। इस प्रकार से इन पर्यायों के नाम से ये जाना जाता है। ये इसके पर्याय हैं। इतिहास संहिताओं में हिंगुल का वर्णन नहीं है, पारद का वर्णन संहिताओं में उपलब्ध नहीं है, किंतु इसका खनिज हिंगुल का वर्णन कहीं नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन दिनों यह पारद विदेशों से आता था, अतः इसके खनिज का ज्ञान उन दिनों नहीं था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो ईसा पूर्व 200 वर्ष पूर्व लिखा गया था, उसमें अनेकों स्थान पर हिंगुल का वर्णन आया है। सोना की परीक्षा एवं विकृति आदि करने में हिंगुल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। स्वर्ण का परख एवं विकृति दोनों काम करता था, इसलिए इसका वर्णन आया है। तब से अद्यावधि हिंगुल एक द्रव्य विशेष के रूप में चिकित्सार्थ प्रयोग में होने लगा है। रसशास्त्र के प्रधान द्रव्य पारद का मूल खनिज हिंगुल ही है। पारद का मूल खनिज हिंगुल है। हिंगुल स्वाभाविक एवं कृत्रिम दोनों रूप से उपलब्ध होता है। स्वाभाविक इटली, स्पेन आदि देशों में खानों के तथा कृत्रिम सभी जगह प्रयोगशालाओं में प्राप्त किया जा सकता है। परिचय इसका है, यह गुड़हल पुष्प के सदृश वर्ण का, पीसने पर कोमल, देखने में चमकीला, लाल एवं भारिक्त होता है। यह पारद गंधक का यौगिक है। इसमें 86.2% पारद तथा 13.8 गंधक होता है। बाज़ारों में कृत्रिम हिंगुल भी उपलब्ध होता है, जो छोटी छोटी डली के रूप में मिलता है। यह पारद का सबसे सस्ता एवं सुलभ स्रोत है। पारद का सबसे सस्ता एवं सुंदर सुलभ स्रोत है। पारद इससे प्राप्त किया जा सकता है। कृत्रिम हिंगुल पारद एवं गंधक के 6 और 1 अनुपात में लेकर एकत्र घोटकर लोहे के ढक्कनदार बड़े पात्र में बंद कर तीव्र अग्नि पर पकाते हैं। ऐसा करने से सुंदर लाल रंग का यौगिक बन जाता है और ऊर्ध्वपातित होकर ऊपर के ढक्कन में जमा हुआ पाया जाता है। इसे हिंगुल कहेंगे। प्राप्ति स्थान स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, अमेरिका तथा ईरान आदि देशों से प्राप्त होता है। यह भारत में नहीं पाया जाता। कृत्रिम हिंगुल इस समय सूरत, कलकत्ता आदि स्थानों पर बनाया जाता है। भेद उत्पत्ति भेद से हिंगुल 2 प्रकार का होता है, खनिज एवं कृत्रिम। खनिज हिंगुल के 3 भेद होते हैं, चरमार, शुकतुंड, हंसपाद, जो कि इसके पर्याय में भी कहा गया है। चरमार
कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण हरिताभ रक्त ये अधम है, अधम माना गया है इसे। शुकतुंड पीतवर्ण सपीत रक्त मध्यम है। हंसपाद जपा कुसुम वर्ण का है, जपा कुसुम वर्ण का मतलब जपा कुसुम लाल रंग का होता है, वैसे जपा पुष्पवत लाल उत्तम है। इसमें हंसपाद का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रसरत्न समुच्चय में हिंगुल के दो भेद बताए गए हैं, एक शुकतुंड और दूसरा हंसपाद। यह यहाँ शुकतुंड को ही चरमार भी कहा गया है तथा इसको अल्प गुण वाला माना गया है। हंसपाद हिंगुल श्वेत रेखाओं से युक्त तथा प्रवाल की आभा वाला होता है, गुणों में सबसे उत्तम होता है। अन्य मतानुसार हिंगुल चूर्ण रूप तथा पारद रूप में भी दो भेदों के रूप में माना जाता है। चूर्ण रूप में प्राप्त होता है और पारद के रूप में मिलता है, इस प्रकार का से माना जाता है। ग्राह्य स्वरूप इसका है। हंसपाद हिंगुल को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हंसपाद हिंगुल प्रवाल की तरह तथा जपा पुष्प की तरह लाल होता है और उस पर श्वेत वर्ण की रेखाएं होती है, अर्थात हंस पक्षी के पैर की तरह लाल एवं श्वेत रेखाओं वाला होता है, उसे हंसपाद हिंगुल कहा जाता है। उपयोग पारद निकालने में इसका मुख्य उपयोग है। औषधि प्रयोग में इसका उपयोग होता है। दर्पण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंगुल शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अशुद्ध हिंगुल सेवन करने से अंधता, मतलब पारद का योग है इसलिए अंधता आएगी इसमें। क्षीणता, क्लैब भ्रम, मोह और प्रमेय आदि विकारों को उत्पन्न करता है। अतः इसका शोधन करने के बाद भी इसका प्रयोग करना चाहिए, बिना शोधन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में इसका उल्लेख है। हिंगुल का शोधन कैसे करते हैं? हिंगुल में भेड़ के दूध की एक, तत्पश्चात नींबू के रस की 7 भावना देकर, मतलब हिंगुल में भेड़ के दूध की एक भावना और इसके पश्चात नींबू की 7 भावना देकर सुखा लेने से हिंगुल शुद्ध हो जाता है। सिर्फ भावना देने से शुद्ध हो जाता है। दूसरा इसका तरीका है, नींबू के सुरस की 7 भावना देकर अनेक बार जल में प्रक्षालित करने से हिंगुल सुखा लेने से हिंगुल शुद्ध हो जाता है। इसकी अम्लता घुलकर निकल जाती है पानी में, इसको पानी साफ करना चाहिए। तीसरा है, हिंगुल को अदरक सुरस अथवा लकुच सुरस की 7 भावना देने से हिंगुल शुद्ध हो जाता है। लकुच सुरस और अदरक सुरस की 7 भावना दो तो हिंगुल शुद्ध बना जाता है। चौथा इसका प्रकार है, हिंगुल को भेड़ी के दूध, मतलब भेड़ तो है ही, भेड़ के अलावा भेड़ी मतलब स्त्री जाति की भेड़, इस भेड़ी के दूध की 7 भावना देकर अच्छी प्रकार धूप में सुखा लें तो हिंगुल शुद्ध माना जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसा माना गया है। हिंगुल को सत्वपातन के बारे में बताया है। पातन यंत्र विधि से हिंगुल का अधः पातन करने से पारद सदृश्य सत्व पारद नीचे के जलयुक्त पात्र में आ जाता है। अधः पातन करके प्राप्त करो जल आ जाता है। हिंगुल के गुण क्या हैं? हिंगुल रस में तिक्त है, कटु, कषाय, वीर्य में उष्ण तथा गुण में उष्ण होता है। यह दीपन, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, रसायन, वृश्य, बल्य, वाजिकर, संततिकर, संतति को उत्पन्न करने वाला, संतान उत्पन्न देने वाला, सुखायुकर, आयु को सुखपूर्व बनाने वाला, श्रीकर, श्री यानी लक्ष्मी को प्रदान करने वाला, यानी ये इस जिसके पास ये होता है उसको अनेक कार्य कर सकता है वो, इसने श्रीकर, मेघाकांति वर्धक, अग्निवर्धक एवं अग्निवर्धक वहन पेट की जठराग्नि की अग्नि को बढ़ाने वाला एवं सर्व दोषज्ञ, सभी प्रकार के दोषों को क्षीण करने वाला, रुचिकर, हृदय उत्साहकर और नेत्र है यानी नेत्र दृष्टि को ठीक करने वाला है। शुद्ध हिंगुल प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, मंदाग्नि, हृदरोग, अरुचि, अम्लपित्त, हृदलास का मतलब है जीभ में चलना, उल्टी जैसा होना, कामला, प्लीहा रोग, आमवात एवं गर्भ इसको नष्ट करता है। यह पारद के साथ
तथा धातु मारण तथा जारण संस्कार में अत्यंत उपयोगी है। पारद के साथ जारण संस्कार में, मारण में, धातु आदि में अत्यंत उपयोगी है। हिंगुल से निकाला गया पारद गंधक जारण के लिए पारद के समान लाभकारी होता है। मात्रा आदि रत्ती से एक रत्ती तक शुद्ध हिंगुल की स्वतंत्र मात्रा प्रयोग शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। इसका अकेला प्रयोग नहीं करें, इसको किसी के साथ लें। मरीच एवं गुड़ तथा पिप्पली एवं गुड़ुची स्वर से अथवा मधु से प्रयोग करें। मरीच एवं गुड़ अथवा पिप्पली एवं गुड़ुची स्वर से अथवा मधु से इसका प्रयोग करें। प्रमुख योग हिंगुलेश्वर रस, आनंद भैरव रस, कनक सुंदर रस, ज्वर मुरारी रस, वसंत मालती रस, रसगर पोटली, त्रिभुवन कीर्ति रस, कस्तूरी भैरव रस, अतिसार हरवटी, मृत्युंजय रस, शीतवंदी रस, सन्निपात तक रस। मतलब ज्वर अधिकतर ज्वर के योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट है मुर्दा शंख। ये भी साधारण रस में ही आता है, मुर्दा शंख। इसको इंग्लिश में लीथार्ज कहते हैं, लीथार्ज। मुर्दा शंख साधारण वर्ग में है। नाम संस्कृत में मृदार संघ, हिंदी में मुर्दा शंख, अंग्रेजी में लिथार्ज, सूत्र PbO। रासायनिक नाम लेड ऑक्साइड। पर्याय इसके हैं मृदार संघ, बोदार संघ, मुर्दा शंख एवं मुर्दा शंखक आदि, ये पर्याय हैं। इतिहास 8वीं शताब्दी के बाद ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। रसेंद्र चूड़ामणि में इसका वर्गीकरण का साधारण रसवर्ग में पाया गया है। इस प्रकार से चिकित्सार्थ इसका प्रयोग रसशास्त्र के ग्रंथों में ही मिलता है। इससे पूर्व इसका संहिता ग्रंथों में इसका उपयोग नहीं है। परिचय। यह नाग, लेड और ऑक्सीजन का यौगिक है। पीताभ है। पीताभ पीला कैसे चमकदार है, दानेदार है, पहल वाला है। नाग सिंदूर मिलाव होने के कारण किंचित लाल वर्ण का तथा रूक्ष है, वजन में भारी है। प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, कृत्रिम भी बनाया जाता है। नाग को खुली हवा में गर्म करने पर द्रवित नाग के ऊपर सतह पर मलाई के रूप में पीले वर्ण का चूर्ण रूप में जमने लगता है। इस चूर्ण को पृथक कर कड़ी आंच पर पिघलाकर ठंडा करने पर गाढ़ा बन जाता है। यही मृदार संघ है, इसी को मृदार संघ कहा है। अन्य विधि से नाग को सोरे के साथ हांडी में गर्म करने पर सोरे में इसका ऑक्सीजन शीश धातु के साथ मिलकर सुंदर पीले रंग का दानेदार मृदार संघ बन जाता है। यह 877 डिग्री ताप पर पिघलता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शीश धातु का वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो पीला वर्ण लेड ऑक्साइड बनता है। कुछ समय इसे मेसिकोट कहते हैं, इस समय इसे मेसिकोट कहते हैं। प्राप्ति स्थान खनिज, मुर्दा शंख आबू तथा अरावली की पहाड़ियों, राजस्थान एवं गुजरात में, बिहार, मध्य प्रदेश, विदेशों में वर्मा आदि देशों में पाया जाता है। इसके सत्वपातन से शीश धातु प्राप्त होती है। इसका सत्वपातन करते हैं, शीश धातु प्राप्त होती है। मुर्दा शंख के भेद हैं। उत्पत्ति भेद से दो प्रकार का है, खनिज और प्राकृतिक। खनिज मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम। वर्ण भेद से पीतवर्ण और पांडुरवर्ण। पीतवर्ण सदल खनिज होता है और पांडुवर्ण निर्दल कृत्रिम होता है। रचना भेद से दो प्रकार का है, सैदल और निर्दल। स्वरूप मुर्दा शंख पीताभ रक्त मिश्रित वर्ण का द्रव्य है। यह बहुत ही चमकदार मणिरूप होता है तथा दल युक्त दिखाई देता है। पीसने पर आसानी से पीस जाता है। भौतिक गुण रक्त मिश्रित वर्ण के चमकने वाले द्रव्य है। यह पानी में अविलेय है। पीसने पर इसका वर्ण वैसा ही रहता है। उपयोग इसका उपयोग बाह्य उपयोग औषधियों में प्रयोग होता है। औषधियों में बाह्य उपयोग में प्रयोग होता है।
नाटक के पात्रों में पेंट करने के लिए एक प्रयोग होता है। क्लिंट कांच बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन पर ग्लेज करने में, सिंदूर बनाने में इसका उपयोग है एवं शीश धातु निकालते हैं। मेसिकोट और ग्लिसरीन का मिश्रण पत्थर कांच जुड़ते हैं इससे। शोधन इसका मुर्दा शोक चिकित्सीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज नहीं है। शास्त्रों में औषध प्रयोग प्राय कम मिलता है। इसमें आभ्यंतर प्रयोग नहीं है। व्रणों के लिए केवल बाह्य प्रयोग मिलते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान में रखकर प्राचीन रसायनों ने इसके शोधन मारण का उल्लेख नहीं किया है, तथापि आधुनिक रसग्रंथों में इसका शोधन बताया गया है। मृदार संघ को अच्छी प्रकार कोटकर प्रस्तर आदि का अंश पृथक कर बारीक कपड़सान चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 15 दिन तक स्वच्छ जल से मर्दन करें, तत्पश्चात धूप में रखकर सुखा लें। इस प्रकार मृदा संघ शुद्ध हो जाता है। क्षत व्रण आदि में चूर्ण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, उसके चूर्ण यानी उसको भुरकाने का उसका प्रयोग करते हैं। गुण आभ्यंतर प्रयोग नहीं देखा गया है। बाह्य प्रयोग ही प्रचलित है। रंजनाथ प्रयोग उपयोगी है, व्रणरोपक है, शोधक है, उपदंश व्रणनाशक है, केश रंजनार्थ उपयोगी है। यह शीत गुरु केश त्वग्रोगनाशक एवं संकोचक कारक है। इस प्रकार से इसका उपयोग वर्णन प्राप्त होता है। इस मृदार संघ को शीर्षक का सत्व कहा गया है। इस प्रकार इसका वर्णन पूरा हो गया। धन्यवाद।